अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइमरी सेक्शन के क्लास 4th और 5th के बच्चे, आज हम मैथमेटिक्स में कवर करेंगे हमारा पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है जीसीएफ। आज हम जीसीएफ की डेफिनेशन, इसके मेथड्स, सॉल्यूशन, एक्सरसाइजेस और लेसन प्लान कवर करेंगे। जीसीएफ को उर्दू में आदे आज़म कहते हैं और इंग्लिश में जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर। जीसीएफ के दो और नाम भी हैं, एचसीएफ और जीसीडी। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आपको सवाल दिया गया हो कि आपने जीसीएफ मालूम करना है या एचसीएफ मालूम करना है या जीसीडी मालूम करना है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इन तीनों के सेम मीनिंग है। व्हाट इज फैक्टर? पहला सवाल जहन में आता है कि फैक्टर क्या है। हम फैक्टर को सही तरह से समझेंगे तब जाके हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकेंगे। तो फैक्टर की डेफिनेशन है, एनी नंबर ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इफ इट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। यानी कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो और वो दिए गए आदाद को बराबर तकसीम करें तो वो उस अदद के फैक्टर्स होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अदद है 4। जो टेबल्स 4 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर्स होंगे 4 के। हमने ट्राई किया है टेबल 2। टेबल 2 के साथ हमने देखा कि 2 2 से 4, 2 टेबल 2 ने इसको इक्वली डिवाइड किया है, इसके नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 2 फैक्टर है 4 के। जीसीएफ, व्हाट इज जीसीएफ? हमें समझ आ गया कि फैक्टर क्या है। नाउ व्हाट इज जीसीएफ? GCF की definition है, when we find all the factors of 2 or more numbers and some of the factors are same, common, then the largest of those common factors is the greatest common factor, abbreviated GCF, also called highest common factor, HCF और highest common divisor HCD। यानी कई आदाद को मुकम्मल तक़सीम करने वाला सबसे बड़ा आदद आदे आज़म कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स। There are two methods of finding GCF. पहला है कॉमन फैक्टर मेथड एंड सेकंड वन प्राइम फैक्टर मेथड। आज के एक्सरसाइज में हम सिर्फ पहला मेथड कवर करेंगे, कॉमन फैक्टर मेथड। सॉल्यूशन, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जीसीएफ की। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स फाइंड जीसीएफ ऑफ 12 and 18 by taking common factor method। हमें सवाल दिया गया है कि 12 और 18 के आपने जीसीएफ यानी आदे आज़म मालूम करना है, किस मेथड से? कॉमन फैक्टर मेथड की मदद से। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला अदद हम लिखेंगे 12 और इसके फैक्टर्स हम लिखते जाएंगे। इसके बाद दूसरा अदद 18 और उसके फैक्टर्स लिखते जाएंगे। फैक्टर्स लिखने के लिए मैंने रफ अमल में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं ताकि आप इनकी मदद से आसानी से समझ लें और बाकी एक्सरसाइजेस भी खुद से कर सकें। पहले अदद को हमने टेबल 1 से स्टार्ट किया है। 1 के टेबल पे हमने इसको डिवाइड किया है 1 12 से 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 1 ने इक्वली डिवाइड किया है 12 को, तो 1 इसका फैक्टर है। इसी तरह हमने टेबल 2 के साथ डिवाइड किया है 2 6 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 2 भी फैक्टर है 12 के। इसी तरह हमने टेबल 3 को ट्राई किया है 3 4 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 3 ने भी इसको इक्वली डिवाइड किया है, तो 3 भी फैक्टर है 12 के। ठीक इसी तरह हमने 4 के टेबल पे भी इसको डिवाइड किया 4 3 12, इसके नीचे भी कुछ नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो 4 ने भी इसको इक्वली डिवाइड किया, इसलिए 4 भी इसका फैक्टर है।
हमने 5 को इसलिए नहीं किया टेबल 5 के साथ क्योंकि उसके रिमाइंडर बच जाते हैं। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए हमने दोबारा टेबल 6 के साथ इसको डिवाइड किया। 6 2 ज़ा 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा नीचे, मतलब इक्वली डिवाइड हो गया है, तो 6 भी फैक्टर है 12 के। इसी तरह हमने टेबल 12 के साथ इसको डिवाइड किया। 12 1 ज़ा 12, कोई रिमाइंडर नहीं है नीचे, तो 12 ने भी इसको इक्वली डिवाइड किया, इसलिए 12 भी फैक्टर है 12 के। ठीक इसी तरह 18 भी है। अब 18 के मैंने इस तरह रफ वर्क नहीं की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी ये प्रैक्टिस कर ले, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 18 को हम वर्बली सॉल्व करते हैं। 18 को हमने टेबल 1 पे डिवाइड किया है। 1 18 ज़ा 18, इक्वली डिवाइड हो गया, इसलिए ये 1 इसका फैक्टर है। 2 के साथ हमने डिवाइड किया है। 2 9 ज़ा 18, 2 भी इक्वली डिवाइड हो गया। 2 पे भी ये इक्वली डिवाइड हो गया, तो 2 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह 3 के टेबल पे इसको डिवाइड किया। 3 6 ज़ा 18, 3 ने भी इसको इक्वली डिवाइड किया है, तो 3 भी इसके फैक्टर है। इसी तरह टेबल 6 के साथ हमने डिवाइड किया। 6 3 ज़ा 18, तो 6 ने भी इसको इक्वली डिवाइड किया है, तो 6 भी फैक्टर है 18 के। टेबल 9 के साथ डिवाइड किया है। 9 2 ज़ा 18, तो 9 भी इसका फैक्टर है क्योंकि इसने इक्वली डिवाइड किया है। और लास्ट में है 18, 18 1 ज़ा 18, 18 ने भी इसको इक्वली डिवाइड किया है, तो 18 भी इसके फैक्टर है। अब हमारे पास दोनों आदाद के फैक्टर्स मिल गए हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? दूसरे स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर्स मालूम करना है। कॉमन फैक्टर उसको कहते हैं जो पहले अदद में भी हो और दूसरे अदद के फैक्टर्स में भी हो, यानी दोनों में हो। बस दो अदाद हैं, दोनों में ये अदाद मुश्तरक हैं, यानी दोनों मौजूद हैं, तो इसलिए ये कॉमन फैक्टर होगा। 1 12 में भी है, 18 में भी है, तो ये कॉमन हो गया। कॉमन फैक्टर में मैंने मेंशन किया इसको। 2 12 में भी है, 2 18 में भी है, इसलिए इसको कॉमन फैक्टर में मेंशन किया मैंने। 3 12 में भी है, 3 18 में भी है, इसको मैंने मेंशन किया है। 4 चूंकि 18 में नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया। 6 12 में भी है और 18 में भी है, 6 को भी मेंशन किया। अब 12 18 में नहीं है, 9 और 18 12 में नहीं है, इसके फैक्टर्स में नहीं है, तो इनको हम यहाँ इसमें मेंशन नहीं करेंगे। हमारे पास कॉमन फैक्टर मतलब मिल गया हमें 1 2 3 और 6। ये है हमारे कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में मौजूद हैं। अब देखते हैं कि हमारा GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट कौन सा है। कॉमन फैक्टर में हम चेक करेंगे जो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, वही हमारा आंसर होगा। हमने चेक किया 1 2 3 और 6, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट सबसे हाईएस्ट 6 है, तो 6 हमारा जवाब है, यानी आंसर हमें मिल गया कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 6। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको GCF की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। तो मैं एज अ होमवर्क आपको देती हूँ सम 2 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर 1 के 2 क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए। सवाल नंबर 1 है फाइंड GCF ऑफ 14 एंड 20 बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड की मदद से आपने 14 और 20 की GCF मालूम करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी है फाइंड GCF ऑफ 35 एंड 40 बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड की मदद से आपने 35 और 40 के भी GCF मालूम करना है। लेसन प्लान फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है कि we will be completing next GCF by second method prime factorization. Thank you.